हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन न्यू लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो। तो आज है फरवरी का डे 4 और आज के दिन हम अपने पूरे सेटअप के साथ मार्केट में एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है जो कि 26,000 लेवल के आसपास होती है। यहाँ से एक सेलिंग कंटिन्यू करते हुए हमें दिख रही है। तो यहाँ पर मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर के यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था वो 25,950 का लेवल था और साथ ही 25,900 के आसपास भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। साथ ही मार्केट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के आसपास आता है यानी 25,930 के आसपास, तो यहाँ पर मैं एक एंट्री बनाऊंगा जिसमें मेरा बुलिश ट्रेड रहेगा। मैं एंट्री बनाऊंगा 25,700 की कॉल ऑप्शन में। इसको 300 रुपए या 320 के आसपास बाई करने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल में देखते हैं मार्केट कितनी देर में एंट्री करवा पाता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट में एक सेलिंग कंटिन्यू करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर रिवर्सल प्लान करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट भी हमें 25,950 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है और 25,900 का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो बस इसी सपोर्ट को बेस मानते हुए मैं यहाँ पर एंट्री बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, यानी इस ट्रेड में एंट्री लेता हूँ, फिर इसके बाद इस ट्रेड के लेने के लॉजिक को समझेंगे। It's not a game, it's a rich thing. तो टाइम हो रहा है 10:17। अगर आप देखेंगे तो मैंने एंट्री ले लिया है इसी पॉइंट के आसपास। जैसे ही मार्केट 25,920 के आसपास आता है तो यहाँ से मैं एक बुलिश ट्रेड बना लेता हूँ जो कि 25,700 की कॉल ऑप्शन में रहता है। मेरी जो एवरेज बाइंग है वो 330 रुपए के आसपास है और जो स्टॉप लॉस है वो 290 रुपए का है। साथ ही इसमें मैं टारगेट 450 रुपए के आसपास लेने वाला हूँ। अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने इस पॉइंट पर एंट्री बनाया था, मार्केट में एक सेलिंग कंटिन्यू करती हुई दिख रही थी और साथ ही मार्केट ने यानी प्रीमियम में 300 रुपए के आसपास सपोर्ट लेकर के यहाँ से एक बाइंग मूव देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर यह हमारा सपोर्ट जोन सस्टेन होता है मार्केट में तो फिर यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलेगी जो कि हमें 26,000 और 26,100 के लेवल के आसपास लेकर के आएगी। तो फिर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके का मूव कर रहा है। अगर यह सपोर्ट मार्केट में सस्टेन होता है, यानी आप देख सकते हैं 25,920 और 25,900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब यह सपोर्ट अगर मार्केट में कंटिन्यू करता है तो फिर हमें अपना टारगेट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो 26,000 का लेवल है। तो जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के आसपास आएगा और यहाँ से अगर बाइंग मूव देखने को मिलता है, यानी मार्केट अगर आज के हाई को ब्रेक करेगा तो फिर तेजी से मार्केट में एक बाइंग देखने को मिलेगी, फिर हमें अपना टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं कि हमें कुछ 200-300 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ अपने टारगेट से है। हमारा टारगेट 26,100 के आसपास का है और इसमें जो एंट्री है हमारी वो 25,920 के रुपए के आसपास की एंट्री है। अगर आप देखेंगे तो जो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड बना हुआ है वो बुलिश ट्रेंड है। तो अगर मार्केट में यह ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो फिर मार्केट में एक बाइंग देखने को मिलेगी जो कि हमें 26,100 के आसपास लेकर के आएगी। तो फिर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अभी देखते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसी पॉइंट से सपोर्ट लेकर के एक बाइंग मूव दिया है और हमें अपनी पोजीशन में कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। देखते हैं कितनी देर में दोस्तों मार्केट टारगेट हिट कर पाता है या फिर स्टॉप लॉस हिट कर पाता है। इस ट्रेड में हम 3 बजे तक होल्ड करने वाले हैं। जब तक मार्केट हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हिट नहीं कर देता है तब तक हम मार्केट से एग्जिट नहीं लेंगे।
तो टाइम हो रहा है 11:55। अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी 25,980 के लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से एक सेलिंग कंटिन्यू करती हुई दिख रही है। अगर आप देखेंगे तो पहली बार मार्केट ने इस पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से एक सेलिंग मार्केट में देखने को मिली, फिर यहाँ से एक बुलिश मूव देखने को मिला, फिर से मार्केट में 25,980 के लेवल से सेलिंग देखने को मिली, फिर से मार्केट इसी लेवल पर आता है, फिर से यहाँ से एक सेलिंग कंटिन्यू करती हुई दिख रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25,980 और 26,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर यह रेजिस्टेंस जोन मार्केट में सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगी और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो टाइम हो रहा है 12:41। अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल से मार्केट में एक सेलिंग कंटिन्यू करती हुई दिख रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में हो गया है, यानी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था हमारे लिए 25,980 का, इसी रेजिस्टेंस जोन से मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू करती दिख रही है। तो जो सपोर्ट जोन था 25,900 का, इस सपोर्ट जोन के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करने आ गया है, जिसमें हमें 1500-1600 रुपए तक का स्टॉप अभी लॉस देखने को मिल रहा है। तो अभी भी हम इस ट्रेड में एग्जिट नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों हम इस ट्रेड में गलत हो गए हैं। अब मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करने वाला है, तो हम इस ट्रेड को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और कल के दिन हम फिर से डिसिप्लिन के साथ मार्केट में ट्रेड करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कुछ 2,000 रुपए का लॉस देखने को मिल रहा है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। और दोस्तों मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड प्लेस किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरा जो 65 क्वांटिटी है और इसमें एवरेज बाइंग थी वो 219 रुपए के आसपास है, और जो एवरेज सेलिंग है वो 290 रुपए के आसपास है, जिसमें मुझे 2,000 रुपए का लॉस देखने को मिला। अभी आप देखेंगे तो टाइम हो रहा है 12:43। काफी देर से मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ और मार्केट का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 25,900 का, इस सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया है, और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था इसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर के सेलिंग कंटिन्यू करती हुई दिख रही है। तो दोस्तों मुझे इस प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब तो सिर्फ अपने डिसिप्लिन से, कि आज के दिन फिर से मैंने मार्केट में डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया और अपनी कंसिस्टेंसी आज के दिन फिर से बनाए रखी। कल के दिन फिर से हम मार्केट में एक लॉट से कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करेंगे और अपने सेटअप को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे और देखेंगे हमें कल के दिन प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और यह मेरी ट्रेडिंग जर्नी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू डिलीवर कर पाई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक और डे ट्रेडिंग चैलेंज वीडियो में।